बगल से टीवी पर लंबी लंबी और बड़ी बड़ी कीलें देख करके आप कह रहे होंगे कि अरे भाई ये कीलें किस लिए हैं? क्या बॉर्डर पर पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई लड़ाई हो गई है? क्या चाइना को रोकने के लिए भारत ने लंबी लंबी कीलें लगा दी हैं? आखिर लंबी लंबी कीलें किस लिए हैं? जी नहीं, ये पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर तो कम से कम बिल्कुल नहीं है। ये कीलें जिनके लिए लगाई गई हैं वो कीलें हैं हमारे भारतीय किसानों को रोकने के लिए। रोकने के लिए क्यों भाई? कहां जाने वाले हैं? क्या वो पाकिस्तान में प्रवेश करने वाले हैं? क्या वो चाइना जाने वाले हैं जो उन्हें रोकने के लिए लगा दिए कि नहीं भाई आप वहां मत जाइए? जी नहीं, ये वहां नहीं। जबकि हमारे भारतीय किसान दिल्ली में आना चाहते हैं, दिल्ली के बॉर्डर पर आना चाहते हैं, उन्हें रोकने के लिए कीलें लगा दी गई हैं। इनका साइज देख करके और इनका नुकीलापन देख करके आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार ने किस सोच के साथ, किस एहसास के साथ, किस उम्मीद के साथ इन कीलों को वहां गड़वाया होगा। क्या लग रहा है आपको इन कीलों को देख करके? लेकिन आपको बता दें कि 3 वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं जिन्हें देखने के बाद आप किसानों के हौसले को समझ जाएंगे कि किसानों के हौसले आज के समय में भी कितने बुलंद हैं। जहां पर एक तरफ विद्यार्थी और समाज के अन्य वर्ग सरकार के सामने घुटने टेक देते हैं, उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि उसका विरोध कर पाए सरकार की नीतियों का। ऐसे में किसानों का हौसला आपको नई ताकत दे देगा। वो 3 वीडियो आपको बताएंगे जो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं और उन्हें देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे सरकार और किसानों के लिए, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सबसे पहली वीडियो बगल से टीवी पर आपको दिखा देते हैं। ये लंबी लंबी कीलें हैं, लेकिन जरा आप पूरा वीडियो देख लीजिए और फिर आगे आपको बताएंगे कि आखिर क्यों रोक रही है सरकार किसानों को दिल्ली में घुसने से। ये देखिए लंबी लंबी कीलें आपको साफ तौर पर सीमेंट के बड़े बड़े कंक्रीट, बड़ी बड़ी दीवारें लगा दी गई हैं। पुलिस के जवान खड़े हुए हैं और आप साइड का व्यू देखेंगे, यहां पर भी जो नदी इसके बगल से रास्ता, वहां पर भी बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं कि किसान अंदर ना आ पाए, दिल्ली बॉर्डर पर जो है ना पहुंच पाए किसी भी तरीके से। हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर रोकने की कोशिश की जा रही है हमारे भारतीय किसानों को कि वो दिल्ली जाकर के अपनी मांगों को ना रख पाए। जरा सोचिए आप, यह सरकार है किसान हितैषी सरकार। अभी हाल ही में चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा की है और ऐसे में इन तस्वीरों को देखने के बाद आपके मन में इस सवाल आ ही जाएगा कि आखिर सरकार के मन में किस तरीके का किसान प्रेम है। ये देखिए, पास से भी देख लीजिए, किसानों जो है कीलों का नुकीलापन देखिए आप। दूसरी तस्वीर अभी आपको दिखाएंगे वीडियो में, लेकिन इनका नुकीलापन से आप अंदाजा लगा रहे हैं कि किसानों से सरकार कितना वैर रखती है। देश की मोदी सरकार, वही मोदी सरकार जिसमें जयंत चौधरी को आजकल चौधरी चरण सिंह जी नजर आ रहे हैं। सोचिए आप, सोशल मीडिया पर ये सारी बातें लोग लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि किसानों के प्रति इतना प्रेम है सरकार का। एक तरफ आप चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ किसानों को रोकने के लिए इस तरह की किलेबंदी की जा रही है। जरा सोचिए, क्या किसान हमारे देश का नागरिक नहीं है? अगर वो इस देश की सरकार तक अपनी मांगे नहीं पहुंचाएगा तो क्या अमेरिका, रूस, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को जाकर के बोलेगा क्या? सोचिए आप खुद, क्या ये हमारे देश की जो सत्ता है मोदी सरकार, क्या उसमें किसानों के लिए जरा भी प्रेम नजर आता है या किसानों से घृणा और नफरत करती है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जो हर किसी के मन में कौंध रहा है। आए दिन बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, बच्चों की कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मानने वाला नहीं है। सरकार बस माहौल बना रही है तो दूसरे तरीके से कि वाह, देश की जनता तो हमें इतना चाहती है कि क्या बताएं। लेकिन उसी देश की जनता के प्रति मोदी सरकार की चाहत आपने देख ली आपने मोदी सरकार की चाहत के किस तरीके से किसानों को रोकने के लिए किलेबंदी की जा रही है। दूसरी तरफ आपको याद होंगे पुराने समय में जब 2020-21 में जो है किसान वहां पहुंचे थे, तब का आंदोलन भी आपको याद होगा कि वहां पर किस तरीके से सरकार ने माफी मांगी थी, किसान कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी और अब फिर से
वही किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है। आगे आपको बताएंगे कि आखिर किसान चाहते क्या हैं। सबसे पहले एक और वीडियो आप देख लीजिए, उसे देखने के बाद आप अपनी राय रखिएगा। ये देखिए, यहां पर भी ये कीलें बिछा दी गई हैं जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली जो भी है उनके पहिए पंचर हो जाएं, मतलब दिल्ली तक ना पहुंच पाए। ये देखिए, बड़ी बड़ी सीमेंट की कंक्रीट और दीवारें यहां पर खड़ी कर दी गई हैं कि पार ना कर पाए किसान, मतलब यहीं रुक जाएं। सरकार की साफ तौर पर मंशा है कि किसी भी तरीके से दिल्ली में प्रवेश ना कर पाए हमारे भारतीय किसान। एक और अगली तस्वीर है, वो भी आपको दिखाएंगे, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। आपको बता दें कि दिल्ली में धारा 144 लागू है, कर दी गई है और मार्च के महीने तक करीब लागू रहेगी, मतलब किसानों को रोकने के लिए पूरा प्रयास है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा वीडियो देखने के बाद, क्या इन्हें यही नहीं रोका जा सकता था? बातचीत करने से नहीं रोका जा सकता था? जितना प्रयास जो प्रशासन और सरकार है, देश की मोदी सरकार, वो किसानों को रोकने के लिए कर रही है, क्या उनसे बातचीत करके समाधान नहीं निकाला जा सकता था? यह होती है मंशा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, लेकिन किसी भी तरह की बातचीत यहां पर नहीं की गई है किसानों से, और किसान दिल्ली जाने के लिए मजबूर है। 13 फरवरी यानी कि कल से किसानों का आंदोलन चालू है, जिसकी घोषणा उन्होंने पहले ही कर दी थी। इसी को कहते हैं नियत। क्या कहते हैं? नियत। कि सरकार की नियत किसान हितैषी है या फिर नहीं है। यह तस्वीर और देख लीजिए, उसके बाद आपको मांगे बताते हैं कि क्या मांगे हैं। यह देखिए, पूरा हटा दिया गया साइड में जो बैरिकेडिंग है, और किसानों के ट्रैक्टर साइड से निकल गए हैं। किसानों के जो ट्रैक्टर हैं वो साइड से निकल गए हैं पूरे तरीके से। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है और किसानों के हौसले को भी बता रही है कि आप कितनी भी किलेबंदी कर लीजिए, कितनी भी बैरिकेडिंग लगा लीजिए, हम दिल्ली पहुंचेंगे, अपनी मांगों को बताएंगे, क्योंकि आप इस देश के मालिक नहीं है। देश का असली मालिक है किसान, इस देश का नागरिक, इस देश की जनता असली मालिक है। अगर आप तक हम मांगे नहीं पहुंचाएंगे तो किन तक पहुंचाएंगे? ये देखिए, मोदी सरकार का चेहरा इस वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं। ये देखिए, किसान पूरे जोश के साथ दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचने के लिए तैयार हैं और साफ तौर पर बता रहे हैं कि हमें कोई नहीं रोक सकता। हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश के लोगों को हम अन्न देते हैं खाने के लिए, और आप हम ही पर किलेबंदी कर रहे हैं, आप हमारे ऊपर ही किलेबंदी लगा रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो जो अब मैंने आपको बताई सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल है और साफ तौर पर दो चीजों को इंगित कर रही है, और वो ये है कि एक तो सरकार की नीयत और किसानों के हौसले कितने बुलंद हैं, साफ तौर पर बता रही है यहां पर। लेकिन सरकार की नीयत इस तरह की है कि किसानों की मांगों को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर सुनती तो अपने वादे से अब तक नहीं पलटती, पूरे कर चुकी होती अगर किसानों की इतनी चिंता होती। लेकिन सरकार की नीयत क्या है वो आपको बता देते हैं। सरकार ऊपरी तौर पर दिखाना चाहती है कि हम बड़े किसान हितैषी हैं, लेकिन जरा सोचिए, जब तक क्रियाकलापों में नहीं होगा, कामों में नहीं दिखेगा, तो भैया कैसे आप किसान हितैषी होगा? अब इनकी मांगे क्या हैं? एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के कानून बनाया जाना चाहिए, यह मांग है। पहले भी रखी गई थी, सरकार ने जैसे तैसे इन्हें समझा बुझा करके आंदोलन खत्म करवा दिया था। लेकिन जरा सोचिए, आंदोलन खत्म हुए कितना समय हो गया, लेकिन देश की मोदी सरकार ने इनकी मांगें नहीं मानी। दूसरी मांग, जो किसान आंदोलन पिछली बार हुआ था उसमें जो एफआईआर दर्ज हुई है, जिनके ऊपर मुकदमे लगाए गए हैं, उनको वापस लिया जाए। वो वापस नहीं लिए गए हैं अब तक। जो वृद्ध किसान है उन्हें पेंशन दी जाए, वो पेंशन की भी अभी बातचीत कुछ भी नहीं हुई है। इसी तरीके के तमाम और भी मांगे हैं किसानों की, जिसको लेकर के वो दिल्ली जा रहे हैं। हरियाणा, पंजाब और भी अन्य राज्यों से किसान वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार की हिटलर शाही इस तरह की है कि किसानों से बात करने के बजाय उन्हें रोकने को आतुर है। सोचिए, जो मोदी जी अपने पेट में अन्न लेते हैं, हम लेते हैं, आप लेते हैं, जो किसान पैदा करता है, उस किसान के प्रति ऐसा रवैया कहां तक सही है? दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या किसानों की मांगें इस बार पूरी हो जाएंगी? क्या मोदी सरकार इन्हें रोकने में सफल हो जाएगी? मोदी सरकार की नीयत क्या है और किसानों की मांगें
क्या गलत हैं या सही हैं? आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और सरल टॉक को आप फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।